2018 में आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने एक खुलासा किया था। खुलासा था उत्तराखंड के विधायक और मंत्रियों को लेकर। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक प्रदेश के सिर्फ 17 विधायक ऐसे थे जिन्होंने नियम के मुताबिक अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा सचिवालय को दिया था। बाकी के 54 एमएलए ऐसे रहे जिन्होंने संपत्ति की जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। खास बात ये थी कि ब्यौरा न देने वालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी था। मामले में दिलचस्प ये है कि 18 के इसी किस्से ने 2022 में खुद को दोहरा दिया है। एक बार फिर आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीमुद्दीन ने विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी। एक बार फिर खुलासा किया उन नामों का जिन्होंने अब भी या इस बार विधानसभा को अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, और एक बार फिर इसमें सूबे के मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, तब के भी और अब के भी। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी हेमचंद्र पंत ने जो सूचना उपलब्ध कराई है उसके मुताबिक संपत्ति का ब्यौरा देने का नियम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। मतलब प्रदेश के 71 विधायकों में 44 ऐसे हैं जिन्होंने इस बार विधायक बनने के बाद संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। सूची में सीएम धामी के अलावा जो भाजपा के बड़े नाम हैं उनमें मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, यतीश्वरानंद और बिशन सिंह चुफाल के नाम शामिल हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि संपत्ति से जुड़े ऐसे खुलासों के बाद क्यों राज्य में खलबली नहीं मची, क्यों विपक्ष ने चुप्पी साधी हुई है, तो इसका जवाब आप लिस्ट के नामों को देख लें, उसके बाद हम आपको देंगे। जानकारी के मुताबिक जिन विधायकों ने अपने पूरे कार्यकाल में विधानसभा सचिव को संपत्ति व दायित्व का विवरण नहीं दिया है, उनमें अभी बताए गए मंत्रियों के अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के राजकुमार, कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी, भाजपा की ऋतुभूषण खंडूरी, दोनों कोटवा सीट से आमने सामने हैं, ये दिलचस्प है, और कांग्रेस के विधायक मनोज रावत का नाम भी शामिल है। अब जल्दी जल्दी पार्टीवार सभी नामों को देख लेते हैं। बीजेपी से विनोद कंडारी, विजय सिंह पवार, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुंडीर, स्वर्गीय हरबंस कपूर, आदेश चौहान, सुरेश राठौर, देशराज कण्वाल, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, संजय गुप्ता, दलीप सिंह रावत, मीना गंगोला, महेश सिंह नेगी, राम सिंह केड़ा, दीवान सिंह बिस्ट, राजेश शुक्ला, सौरभ बोगड़ा, प्रेम सिंह, मुन्नी देवी शाह, चंद्रपंत और महेश सिंह जीना का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस से ममता राकेश, फुरकान अहमद, करण महरा, गोविंद सिंह गुंजवाल और आदेश सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। बता दें कि निर्दलीय ताल ठोकने वाले राजकुमार ठुकराल का नाम भी सूची में है। यानी देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस दोनों के ही नेताओं के नाम सूची में शामिल है। तो छोड़ छोड़ मौसेरे भाई वाली स्थिति यहाँ पर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से कोई हंगामा सुनने को नहीं मिला। वैसे 18 के अलावा 2019 में भी ऐसी सूची सामने आई थी, जिसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कई वरिष्ठ विधायक एक ही नाव में सवार थे। इसलिए आपको ये भी बता दें कि किस अधिनियम के अधीन विधायकों को अपनी संपत्ति का लेखा जोखा विधानसभा में देना होता है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्त उत्तर प्रदेश मंत्री व विधायक आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन अधिनियम 1975 की धारा 3(2) में साफ लिखा है कि मंत्री के रूप में नियुक्त या विधायक के रूप में निर्वाचित हर व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों का विवरण सचिव विधानसभा को दिया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत मंत्री व विधायक को संपूर्ण पदावधि में प्रतिवर्ष 30 जून तक या उससे पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आस्तियों की जानकारी देनी है, जिसे कि शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और फिलहाल इसी नियम और जिम्मेदारी से विधायक किनारा कर रहे हैं। सवाल है कि ये ब्यौरा क्यों जरूरी है? वजह है भ्रष्टाचार। लोकतंत्र में एक आम नागरिक कभी आम नहीं होता। उसके पास कई ऐसी संवैधानिक शक्तियां होती हैं जिसे वो ये आंकलन लगा सकता है कि उसे अपने मताधिकार का प्रयोग कर किसे गद्दी पर बिठाना है। जब एक मंत्री या किसी विधायक की संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाता है तो इससे लोगों के लिए ये फैसला करना कुछ हद तक आसान हो जाता है कि वो जनता की सेवा कितना करते हैं और खुद की सेवा कितनी। यानी भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है और जनसेवक कौन, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार और उसके मुख्य और उनका विपक्ष भी अगर खुद ही लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान नहीं करेगा, उसका पालन नहीं करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। खैर, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे खुलासे को लेकर आपका क्या मत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।